उल्टा बच्चा और डिलीवरी का रास्ता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपको बताना चाहूँगी कुछ बातें जिनमें कि कौन सा डिलीवरी का रास्ता इसमें अपनाना चाहिए या डॉक्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो क्या सोच के लेते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला, आखिर उल्टा बच्चा पेट में होता क्यों है? तो जो बच्चा जब यूट्रस में होता है मोस्टली वो सीधा होता है, मतलब कि बच्चे का जो सिर है, जो आप इसमें देख रहे हैं मॉडल में, बच्चे का सिर नीचे होता है, ये बच्चेदानी है। तो बच्चे का सिर क्यों नीचे होता है? क्योंकि बच्चे का सिर बाकी उसके धड़ से वज़न ज़्यादा रखता है, जो कि नॉर्मली अपने एडल्ट्स में उल्टा होता है कि अपनी बॉडी का वज़न अपने सिर से ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चे में ये चीज़ उल्टी होती है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण बच्चे का सिर मोस्टली नीचे होता है, लेकिन 3 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ब्रीच पोजीशन में देखे जाते हैं, यानी कि बच्चे उल्टे होते हैं। अब ब्रीच कितने टाइप के होते हैं? ब्रीच 3 तरीके के होते हैं। कंप्लीट ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच में क्या होता है, जैसे ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट ब्रीच है, मतलब बच्चा ऐसे है बच्चेदानी के अंदर और पूरे पैर जैसे हालती पालती मार के ये बच्चा बैठा है, वैसे होता है कंप्लीट ब्रीच। सेकंड होता है फ्रैंक ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच में जो ये दोनों पैर हैं जो आलती पालती मार के हैं, ये ऐसे नहीं होते। फ्रैंक ब्रीच में दोनों पैर ऐसे सीधे होते हैं, मुंह के सामने सटा के होते हैं। तीसरा होता है फुटलिंग ब्रीच। फुटलिंग ब्रीच में होता है कि आपका जो पैर है ये सीधे हो चुके हैं और एक पैर नीचे लटका हुआ है या दोनों पैर नीचे बच्चेदानी के मुंह के पास में लटके हुए हैं। अब इनमें अगर अपन बात करें डिलीवरी के रास्ते की, तो जैसे अगर कंप्लीट ब्रीच है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं पोजीशन, कंप्लीट ब्रीच में क्या होता है कि ये जो दोनों बटक्स है और ये जो एरिया है, ये एरिया ब्रॉड हो जाता है और इसका नीचे आना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है। सबसे जो आसान डिलीवरी अगर ब्रीच में नॉर्मल में हो सकती है वो हो सकती है फ्रैंक ब्रीच में, क्योंकि बच्चे की टांगे पूरी ऐसे ऊपर की साइड में होती है और नीचे का एरिया थोड़ा सा कम होता है, तो वो सर्विक्स खुलने के बाद में वहां से आसानी से आ सकता है। अब नॉर्मल डिलीवरी आप उम्मीद किस में कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है और दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है और आपके फ्रैंक ब्रीच है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, आपके नेचुरल लेबर पेन्स आए हैं, अच्छी आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपके बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल रहा है, पतला हो रहा है, तो अपन उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी की अच्छे से उम्मीद कर सकते हैं। और बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो के बीच का है, यानी कि बच्चा ओवरवेट नहीं है, तो भी उसमें नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। अब खतरा कब है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी किसमें नहीं हो पाती है? जैसे कि पहला बच्चा है और उल्टा बच्चा है, तो आपकी जो वजाइना की स्पेस है वो स्पेस भी कम होती है। दूसरा, अगर कंप्लीट ब्रीच है या फिर फुटलिंग ब्रीच है, जिसमें कि डर होता है कि दर्द आने के बाद में जब बच्चे को स्पेस नहीं मिलती है तो नाल नीचे आ जाती है, और जब नाल बाहर आ जाती है उसे अपन कहते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। उसमें हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है। 2 से 3 मिनट के अंदर हमें उसे ओटी में लेके जाना पड़ता है, नीचे से नाल को पकड़ के रखना पड़ता है कि बाहर ना आए, क्योंकि नाल बाहर एनवायरनमेंट से एक्सपोज होने के बाद में वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब उसके अंदर की जो वेन्स होती है वो सिकुड़ जाती है, बच्चे को ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि जब बच्चे का हेड नीचे रहता है, तो ये जो सर्विक्स आपको दिख रही है, जो बच्चेदानी का मुंह है, जब लेबर होता है तो बच्चे का सिर बच्चेदानी के मुंह पे प्रेशर डालता है और वो बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स आसानी से डायलेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यही कंडीशन जब ब्रीच में होती है, जब बच्चा उल्टा है, तो जो बटक्स होते हैं वो एकदम सॉफ्ट पार्ट होते हैं एज कम्पेयर टू हेड, वो सर्विक्स को पुश नहीं कर पाता है और लेबर प्रोग्रेस होने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए भी कई बार पानी लीक होने की वजह से और लेबर प्रोग्रेस ना होने की वजह से भी सिजेरियन हो सकता है। अब क्या कारण है कि बच्चा उल्टा पाया जाता है? सबसे पहला कि अगर आपके पहले बच्चा उल्टा हो चुका है तो हो सकता है इस बार भी उल्टा हो। सेकंड, अगर आपके पानी की कमी है तो पानी की कमी होने के कारण बच्चा घूम नहीं पाता है, पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से भी बच्चा कई बार उल्टा का उल्टा ही रह जाता है, क्योंकि जो बच्चा फिक्स होता है वो 36 to 37 वीक्स में जाकर फिक्स होता है, तो तब तक बच्चे के मूवमेंट्स अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर पानी कम है तो बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता और वो वैसा का वैसा ही फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मान लीजिए आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी में भी बच्चे को स्पेस कम मिलता है। पहला मान लीजिए सिफेलिक है, सिर नीचे है, और दूसरा ब्रीच में अटका हुआ है, तो हो सकता है वो लास्ट तक ब्रीच में ही अटका रह जाए। या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी में मूवमेंट्स कम हो पाते हैं, बेबी पूरी पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी उनमें ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता
आता है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर मतलब कि डिलीवरी टाइम से पहले होना, जो कि मैंने बताया कि 36 टू 37 वीक्स में बच्चा फिक्स होता है। तो तब तक आपके बच्चा फिक्स नहीं हो पाया है तो भी आपके बच्चा उल्टा हो सकता है। फिर कुछ आती हैं बहुत ही रेयर, जैसे कि एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं बच्चे में, जैसे कि सैक्रोकोक्सियल टेरेटोमा, जो कि बच्चे के पीछे रीढ़ की हड्डी में कोई ट्यूमर होता है जिसकी वजह से नीचे का हिस्सा भारी हो जाता है और वो भारी हिस्सा नीचे ही रह जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो भी बच्चा ब्रीच पोजीशन में पाया जा सकता है। क्या अपन बच्चे को सीधा कर सकते हैं पेट के अंदर? तो देखिए, इन प्रीवियस एरा ऐसा लोग करते थे जिसे अपन कहते थे एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, जिसमें बच्चे को ऊपर से बच्चे का सिर पकड़ के ऊपर से ही फील करके बच्चे को पेट में घुमाया जाता था। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें कि आंवल जो होती है वो अपनी जगह छोड़ के ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, कॉर्ड बाहर निकल सकती है, बच्चा पेट में ख़त्म भी हो सकता है। तो ऐसी रिस्क पहले के टाइम पे ली जाती थी जब फैसिलिटी नहीं होती थी, कि आपके पास सिजेरियन की फैसिलिटी नहीं है तो हो सकता है आपको ये मजबूरी में करना पड़े। लेकिन आजकल ये मेथड ऑब्सोलीट है, ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि हमें सेफ बेबी और सेफ मदर चाहिए होती है। तो डिलीवरी का जो रास्ता जो भी आपको डॉक्टर गाइड करते हैं कि इस टाइम पे यही चीज़ पॉसिबल है, तो प्लीज़ डॉक्टर की मानिए और उल्टे बच्चे में आप जिद मत करिए कि नहीं नॉर्मल ही करवानी है। अगर नॉर्मल होती है तो डॉक्टर ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। ब्रीच में भी सेकेंड ग्रेविडा है, थर्ड ग्रेविडा है, वेट कम है, अच्छी प्रोग्रेस है, तो क्यों नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी भी ज़रूर होती है। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी टिप्स मिल गई होंगी उल्टे बच्चे के ऊपर। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।